बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी परफेक्ट प्रोफेशनल स्टाइल फ़िश बिरयानी। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार जायकेदार हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। अगर आप बिरयानी लवर हैं और आप लोगों ने सिर्फ चिकन की ही बिरयानी खाई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। ये थोड़ा सा इसका टेस्ट चिकन बिरयानी से डिफरेंट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले फ़िश को जो है वो मैरिनेट कर लेना है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सिंपल वाली लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें और 2 से 3 टेबलस्पून आप लोग लेमन जूस ले लें। आप लोग चाहें तो यहाँ पे सिरका भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेमन जूस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसका ना एक बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए, एक लेप बन जाए जो कि हम मछली को लगा सकें। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास फ़िश है। तो गाइज़ ये मेरे पास 1 किलो फ़िश है। अब आप लोगों ने क्या करना है, तो ये जो मसाला है ये इस 1 किलो के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। तो अब इस मसाले को अच्छे तरीके से इस बाउल में लगा दें और अच्छे तरीके से आप लोगों ने मछली को लगाना है अंदर से बाहर से इक्वली। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब इसे 30 मिनट्स के लिए साइड पे रख दें। आफ्टर 30 मिनट्स अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो हम लोगों ने फ़िश को बहुत डीप फ्राई नहीं करना, हम लोगों ने बस इसको नॉर्मल सा फ्राई करना है। तो ये देखिए आप जिस तरह मैं एक बड़ा सा तवा ले लिया मैंने, उसमें मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिए। अब मैं सारी फ़िश इस तरीके से तल लूँगी। टोटल आप लोगों को 13 से 14 मिनट लगेंगे फ़िश को फ्राई करने में। तो गाइज़ मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, तो आप लोगों ने भी इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। अगर आप 3-4 मिनट में स्टार्टिंग में इसको हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने हिलाना नहीं है, बस हल्का हल्का इसको ना सिर्फ इसकी साइड चेंज करते वक्त इसको हिलाना है। तो ये देखिए चारों साइडों से इसको अच्छे तरीके से पका लें। साइड वाली जो है ना आप लोग वहाँ भी इसको रख के पकाएं। तो 12 से 13 मिनट में ये परफेक्टली डन हो जाएगी, अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। तो तकरीबन 13 मिनट के बाद आप लोग इसको एक प्लेट में निकाल लें। अब बारी आती है चावल बॉईल करने की। तो आप लोग एक पॉट ले लें, इसमें आप लोगों ने पानी ऐड करना है। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर देना है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, 3 से 4 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून दालचीनी, 2 लेमन, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 इसमें जाएगी लौंग और खुशबू के लिए हम लोग 2 से 3 टेबलस्पून पुदीना यूज़ करेंगे। सॉरी गाइस, धनिया। तो गाइस धनिया खुशबू के लिए यूज़ होता है। तो अब आप लोग इसको ढक के रख देंगे जब तक कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। तो ये देखिए अब इसमें आप लोग चावल ऐड कर दें। तो गाइस मैंने यहाँ पे बासमती राइस ली है। सेला राइस में आप लोगों ने बिरयानी नहीं बनानी। अब इसको ढक के रख दें। आप लोगों ने चावलों को यहाँ पे 90% कुक करना है, फुल कुक नहीं करना। इससे क्या होगा कि आगे आप लोगों ने इसको दम भी देना है। तो अगर पहले ही चावल 100% कुक हुए होंगे तो इस तरह वो ओवर कुक हो जाएंगे और वो खिले खिले नहीं बनेंगे। हम लोगों ने थोड़ी सी कसर रखनी है ताकि जो बाकी कसर है वो दम में पूरी हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रेवी बनाने का। तो आप लोग एक पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, इसमें आप लोगों ने 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना है। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप
स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देनी है। आप लोगों ने स्लाइस करके ही इसके अंदर प्याज ऐड करनी है, चॉप करके या प्याज की प्यूरी बना के इसके अंदर आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। तो ये देखिए जब अच्छे तरीके से प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, अब इसमें आप लोगों ने टमाटर के स्लाइस ऐड कर देने हैं। फ्रेश टमाटर है इसके, ये टमाटर जो है ये मेरे पास टमाटर भी 1 कप है, और अगर आप लोग क्वांटिटी में देखें तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये। अब इसको ढक के रख दें जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और पानी रिलीज़ कर दे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ख्याल रखना हम लोगों ने मछली के अंदर भी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। अब इसमें आप लोगों ने हाफ़ कप दही ऐड कर देनी है। दही गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मसाला है उसमें परफेक्ट मेजरमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें दही की आप लोगों ने हाफ़ कप मेजरमेंट रखनी है और दही लाजमी ऐड करना है, दही को स्किप मत कीजिएगा। दही को ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हिला लें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बिरयानी मसाला। गाइज़ आप लोगों के पास अगर फ़िश बिरयानी मसाला है तो बहुत अच्छा है, आप लोग वो ऐड कर दें। लेकिन अगर आप लोगों के पास फ़िश बिरयानी मसाला नहीं है तो आम जो बिरयानी मसाला होता है आप लोग वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाला कुक हो गया। अब हाफ़ मसाले को आप लोग किसी प्लेट में निकाल लें। बेसिकली अब बारी आती है यहाँ पे लेयरिंग करने की। तो पहली लेयर जो है वो हम लोग मसाले की ही लगाएंगे। ऐसा क्यों? अगर आप लोग पहली लेयर चावलों की लगा देंगे तो चावल नीचे चिपक जाएंगे। ठीक है, पहली लेयर आप लोगों ने मसाले की लगानी है। उसके बाद दूसरी लेयर जो हम लोगों ने चावल बॉईल करके रखे हुए थे जो कि 90% कुक हुए हुए, अब आप लोगों ने सेकंड लेयर जो है वो चावलों की लगानी है। उसके बाद अगेन थर्ड लेयर आप लोगों ने मसाले की लगानी है जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। ठीक है गैस, जो फ्राई की हुई मछली है वो भी आप लोगों ने साइड पे रखनी है, वो हम लोग ऊपर से उसको डालेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्चें ऐड कर दें। 2 से 3 बड़े बड़े करके स्लाइस लेमन के ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून खुशबू के लिए धनिया ऐड कर दें। गाइस इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप लोगों ने अगेन फोर्थ लेयर चावलों की लगा लेनी है। अगर आप लोगों को ये लेयरिंग पसंद नहीं है तो फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं कि नीचे सारी जो लेयर है वो आप लोग सालन की रख दें, कौरमे की, और उसके ऊपर आप लोग एक ही लेयर में चावल डाल दें और उसके ऊपर जो आप लोगों ने गार्निशिंग करना है उससे भी बहुत अच्छा दम बनता है। तो ये देखिए गाइस, अब मैंने इसके ऊपर जो फ़िश फ्राई की हुई थी वो ऐड कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था वो मैं इस तरीके से फ़िश के ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर तली हुई प्याज ऐड कर दें। अगर आप लोगों के पास तली हुई प्याज इस टाइम नहीं है तो आप लोग स्टार्टिंग में ही प्याज तल के रख लें। ठीक है, जब ऑयल हम लोगों ने डाला था कढ़ाई में तभी आप लोग प्याज डाल के उसको निकाल लें। अब इसको मैं गार्निश करूँगी हरी मिर्चों के साथ और धनिए के साथ। 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ही पुदीना। अब इसमें मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया। तो गाइस यहाँ पे 25 जो है वो हम लोगों ने इसको दम पे रख दिया था। तो तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए बहुत ही दम वाली आंच पे इसको ढक के रखा था। और ये देखिए गाइस, जब आप लोगों ने दम खोलना है तो एक दम से नहीं खोल देना, आहिस्ता से करके खोलना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्टीम जो है वो निकले। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल हमारे बन के तैयार हैं। गाइस इस रेसिपी में आपको 2 in 1 टेस्ट मिलेगा। एक तो फ़िश फ्राई का टेस्ट है और दूसरा बिरयानी का। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।